ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। पुराने जमाने में बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञों की बड़ी महिमा बताई गई थी। यहाँ तक कहा गया है पुराने ग्रंथों में कि इस यज्ञ को करने से स्वर्ग मिलेगा, अमुक यज्ञ करने से पुत्र होगा, अमुक यज्ञ करने से मुकदमा में विजय होगी, अमुक यज्ञ करने से शत्रु पर विजय होगी, अमुक यज्ञ से धन धान्य मिलेगा, अमुक यज्ञ से वर्षा होगी और पता नहीं क्या जो चाहिए सब यज्ञ से मिलने की गारंटी दी गई। महिमा आज भी लोग पाप काटने के लिए और तमाम मनवांछित फल आने का काल में यज्ञ पूजा का एक विधान था। और ये भी कहना चाहिए पुरोहितों का पेट धंधा था और जिसका जो पेट धंधा होता है उसकी वो खूब महिमा बढ़ा करके कहता है। उसी महिमा को लेकर इस साखी में कहा गया है, माया और रहमान को छोड़कर संतों से मिलने के लिए जाओगे तो जितने कदम रखोगे प्रत्येक कदम में करोड़ों यज्ञों का फल मिलेगा। आज्ञा दी गई है कहें या निर्देश किया गया है, सलाह दी गई है कि संतों से मिलने के लिए जाएं। क्यों? संतों से मिलने के लिए क्यों जाएं? संत बनने के लिए। तो संत बनने का अर्थ ये मत समझना कि जैसे लोग कुछ लोग घर छोड़ दे, हम मुझे छोड़ दे, इतने में कोई संत बन जाता है। ये तो पर पार्टी सिस्टम को लोग छोड़ दे। घर छोड़ दिया तो कोई संत हो गया, गारंटी नहीं। घर छोड़ना संत बनने में एक सहायक मात्र है, बस गारंटी नहीं दी जा सकती कि घर छोड़ देने मात्र से कोई संत बन जाएगा। तो संत है फिर क्या? मैंने कहा था कि संतों से मिलने के लिए जाना है। क्यों? स्वयं संत बनने के लिए। तो संत बनना क्या है? संत बनना नहीं कहना चाहिए, संत होने के लिए। बनना तो बाहर से होता है और होना भीतर से। बनना ये बनने में नकल होती है, नकली है बनना। होना में असल होती है, असल है बन होना। जैसे कोई नाटक हुआ, लीला हुई, या और आजकल तो सिनेमा, तो नाटक में, लीला में या सिनेमा में कोई राम बन गया तो राम थोड़े हो गया। कोई रावण का पाठ अदा करता है, रावण बनकर आता है तो सचमुच का रावण थोड़े हो गया। कोई राजा बन गया, लीला हो रही है, नाटक हो रहा है, कोई राजा बन करके बैठा हुआ है, कोई सिपाही बना है, कोई मंत्री बना हुआ है, कोई चोर बना, कोई डाकू बना, कोई अपराधी बना, कोई सैनिक बना। और सब जो राजा बना हुआ है वो न्याय करता है, किसी को जेल भेजता है, किसी कुछ करता है, किसी को कुछ करता है। राजा है ना, राजा तो सब कुछ कर सकता है। क्यों? राजा बना हुआ है नाटक में। तो जो नाटक में राजा बना हुआ है, सुबह जब होती है ना तो कंधे पर कुदाल लेकर खेल बोलने जाता है। राजा बना था ना, राजा हुआ तो खेल बोलने जाने की क्या जरूरत थी? बनना, नाटक में लोग बन करके आते हैं, राम बना, सीता बना, लक्ष्मण बना, ये बना, वो बना। ये नकली है कुछ समय के लिए।
होना भीतर से होता है। होने में बदलाव है, बनने में केवल कपड़े का परिवर्तन है। कोई पैंट कुर्ता पहना है, कोई धोती कुर्ता पहना है, वो कपड़ा बदल दिया, हमारे जैसा कपड़ा पहन लिया, कपड़े हुआ तो साधु बना। साधु भी हुआ नहीं, साधु बना है। साधु होने के लिए मन का परिवर्तन चाहिए, जीवन के कर्म आचरण का परिवर्तन चाहिए, स्वभाव का परिवर्तन चाहिए, तब होना होता है। होने में भीतर से परिवर्तन होता है और बनने में बाहर से परिवर्तन होता है। इसलिए होना सदैव नकल है इसमें, होना में बनने में। बनने से दुख दूर नहीं होगा, बनने से जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। दुख दूर होगा, पीड़ा दूर होगी होने से। होने में पूर्णता होती है, बनना सदैव अधूरापना होता है। तो संतोष मिलने के लिए जाना है। क्यों? संत होने के लिए। और संत होना क्या है? संत कहते किसे हैं? एक तो जो साधु वेशधारी है, जैसे हम लोगों ने साधु का कपड़ा पहना है, तो लोग इन्हें श्रद्धा से, आदर से, शिष्टाचार में कहते हुए इतने संत आए हैं। ये भाषा है, व्यवहार है, शिष्टाचार है। तो हम किसी को भी संत कह सकते हैं आदर सम्मान के लिए। किंतु संत कौन? दो सरल परिभाषा, लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है संत की। जिसका मन शांत है वो संत है। संत का लक्षण है मन का शांत होना। लेकिन एकाएक तो सबका मन शांत होगा नहीं। मन में शांत तो नहीं है, किंतु मन को शांत करने के लिए जो ईमानदारी पूर्वक सेवा, भक्ति, संयम, साधना के मार्ग में चल रहा है वो भी संत है। ईमानदारी पूर्वक प्रयत्न कर रहा है तो धीरे धीरे अपने मन को शांत कर लेगा, वो चलता रहेगा। तो जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी कम मिलती है, जब उसके पास MA, MSc, PhD आदि की कोई डिग्री हो जाती है, तब तो कहो एक दिन में डिग्री मिली है। प्राइमरी से शुरुआत किया और पढ़ते तब जा करके 12, 15, 20 वर्षों में उसे डिग्री मिली। इसलिए जो प्राइमरी में पढ़ रहा है वह भी विद्यार्थी, मिडिल में पढ़ रहा है वह भी विद्यार्थी, हाई स्कूल में पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ रहा है वो भी विद्यार्थी, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, विश्वविद्यालय में, वह भी विद्यार्थी। ऐसे ही है, कोई हमें लगा है, बस ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए और निरंतर का प्रयत्न चाहिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह भी अपने मन को शांत कर लेगा। संत जिसका मन शांत हो या जो अपने मन को शांत करने के लिए अभी साधना कर रहा हो, संत है। कपड़ा हमारा हो, कपड़ा आपका हो, कपड़ा ये देवियों का हो, कपड़े में कोई नहीं है। कपड़ा किसी भी कपड़े में रह करके आदमी अपने मन को शांत कर सकता है। बस ईमानदारी, सतता, विनम्रता पूर्वक निरंतर के प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे जो संत हैं या जो संत बनने होने के लिए साधना कर रहा है,
उन्हें हम संत कहते हैं। उनके निकट जाना है। उनसे मिलने का मतलब क्या होता है? निकट जाना। उससे निकट जाने को उपासना कहते हैं। उपासना का अर्थ भक्ति, सेवा, श्रद्धा, पूजा, ये सब है। किंतु उपासना का अर्थ उपासना। उप का अर्थ है निकट, पास में। आसना का अर्थ होता है बैठना, निकट बैठना। हम जिसके निकट बैठते हैं और उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो सुनते सुनते उसके कर्म को, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को देखते देखते, बातों सुनते सुनते उस आदमी के बहुत सारे गुण, बहुत सारा स्वभाव और आचरण, कर्म हमारे जीवन में धीरे धीरे आते चले जाते हैं। जब हम आपके निकट बैठते हैं, आपके पास बैठे तो अपने आप गर्मी मिल जाती है। पानी के पास हम बैठते हैं तो अपना शीतलता मिलती है। बराबर किसी चोर के पास बैठे और उसकी चोरी वाली बात सुनते रहे, एक दिन हमें और आपको भी चोरी करने की कला आ जाएगी। हम चोरी करने का गुण सीख जाएंगे। हो सकता है चोर बन जाए, और चोर न भी बन पाए तो एक दाव तो लग जाएगा कि आदमी चोर के पास बराबर बैठ रहा है तो भी चोरी सीख रहा होगा, चोर बन रहा होगा। किसी वकील के पास बैठो लंबे समय तक और ध्यान से उसके क्रियाकलाप को सुनो, उसकी बातों को सुनो, तो लंबे समय के अंतराल में बहुत कुछ कानून की धाराओं का और वकालत का ज्ञान हो जाएगा। ऐसे किसी डॉक्टर के पास बैठो, ऐसे किसी संत के पास बैठो जिसका मन शांत है, जो हमेशा ज्ञान, विवेक, विचार की बातें कहता है, उलझता नहीं है, शोभित नहीं होता, दुखी नहीं होता, उद्वेलित नहीं होता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है। तो ऐसे जो शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिन्हें हम संत कहते हैं, उनकी बातों को बराबर सुनते सुनते, उनके कर्म, व्यवहार, आचरण को देख करके, उनके मन के जो सकारात्मक भावनाएं हैं उनको देख करके, जीवन सकारात्मक क्रियाएं हैं उनको देख करके हमारा मन भी धीरे धीरे शांत होने लगेगा और हमारा कर्म व्यवहार भी वैसे होने लग जाएगा। इसका अर्थ है उपासना। इसीलिए कहा गया कि संत मिलन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है मन की शांति। भौतिक उपलब्धियों का भी महत्व है। भौतिक उपलब्धियों से जीवन निर्वाह में थोड़ी सुविधा मिलेगी, सहूलियतें होगी, आराम होगा, और उपलब्धियां ज्यादा होगी तो थोड़ी सी लोक प्रसन्नता हो जाएगी, प्रतिष्ठा हो जाएगी, बस। किंतु भौतिक उपलब्धि से आज तक किसी का मन शांत नहीं हुआ है। तो भौतिक उपलब्धियों से कोई संपन्न है, भौतिक ऐश्वर्य उसके पास बहुत ज्यादा है, वो शांत है, तो विवेक द्वारा ही होगा, विचार द्वारा ही होगा। तो भौतिक उपलब्धियों से भौतिक विकास होता है, भौतिक विकास में सहायता मिलती है और जीवन जीने में आराम मिलता है, सुविधा मिलती, सहूलियत होती, बस इतना है। इसलिए भौतिक उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, उसकी निंदा नहीं की जा सकती, लेकिन भौतिक उपलब्धि जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उसमें पूर्णता है ही नहीं। एक उत्तेजना है, आकर्षण है, और अंत में
पछतावा है कि जिस उपलब्धि के पीछे में जिंदगी भर दौड़ता रहा, आज वो उपलब्धि कुछ काम नहीं आ रही है। किसके लिए हम कर रहे हैं इतना सब कुछ? किसके लिए करते हैं? धन पाना चाहते हैं, विद्या पाना चाहते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, और बहुत कुछ बनना चाहते हैं। क्यों? सुख से जीने के लिए। और वही गायब हो गया तब मतलब क्या होता? जितना आप विकास कर सकते हैं भौतिक क्षेत्र में, उतना करें, मेहनत करें। हर आदमी को अपने अपने क्षेत्र में खूब मेहनत हो जाए, डट कर मेहनत करना चाहिए। उस क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, और डट कर जो मेहनत करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं रखता, और साथ साथ फिजूल खर्ची से बचता है, दुर्व्यसन से बचता है, वो आदमी धीरे धीरे भौतिक उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन बस सफलता प्राप्त कर लेगा। मेहनत तो कर रहा है, कमाई अच्छी हो रही है, किंतु कमाई का बहुत सारा हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा दे रहा है, और बहुत सारा हिस्सा दुर्व्यसन में उड़ा दे रहा है, तो वो आदमी भौतिक रूप से संपन्न नहीं हो पाएगा। तो मेहनत आदमी कर रहा है, उपलब्धियां हो रही है, सारी उपलब्धि होगी, किंतु मन तनाव से भर गया, चिंता से भर गया, शिकायत से भर गया, अविश्वास बना है मन में। और इस सब की चिंता, तनाव, भय, अविश्वास, इस सब के परिणाम में रात में नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, या नींद की गोली लेकर के सो रहे हैं। तो किसके लिए आपने उपलब्धि हासिल की? चाहे आप हो चाहे हमारा, हमने मठ बहुत बड़ा बना लिया, बहुत विस्तार कर लिया, एक जगह नहीं कई जगह मठ बना लिए, कई चेले बना लिए, और मन उलझ गया, अशांत हो गया। तो ये सब का विकास होने का अर्थ क्या होता है? किसके लिए हमने विकास किया? एक ही मठ हो, छोटा सा भी मठ हो, बहुत चेले ना बन जाए, कोई चेला ना बने, कोई प्रतिष्ठा ना हो, और हमारा मन शांत है, समय से अच्छी भूख लगती है, तो खाते हैं पच जाता है, और रात अच्छी नींद आ जाती है, मन प्रसन्न है, तो घाटा क्या है जीवन में? फिर कभी क्या है जीवन में? तो भौतिक उपलब्धि की निंदा नहीं है, लेकिन याद रखना है कि कोई भी भौतिक उपलब्धि हमारे पेट की भूख और रात्रि की नींद को नष्ट न करने पाए, तब तो उपलब्धि हुई। और उपलब्धि से हमारे दिन की भूख गायब हो गई, रात की नींद गायब हो गई, तो उपलब्धि नहीं है, श्राप है जीवन का, विनाश का कारण है उपलब्धि। किसके लिए कर रहे इतना? चैन से जीने के लिए, वही गायब। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, प्रश्न पूछा है, और प्रश्न का उत्तर सब जानते हैं, बताना नहीं पड़ता। प्रश्न है कि सुखी कौन? सुख कहने की परिभाषा हो सकती है, लेकिन सुखी कौन? विकल्प दिया है दो। सुखी कौन में? सोने की चेन पहनने वाला सुखी है, या चैन से सोने वाला सुखी है? सब जानते हो उत्तर। सोने की चेन बड़ी होती चली गई, और चैन से सोना गायब होता चला गया। याद रखें, सोने की चेन जितनी बड़ी होगी, वो सोना उतना कम होता चला जाएगा आपका। और सोना होगा भी ना, रात्रि का सोना, चैन से सोना, तो विवेक से होगा, विचार से होगा, सच्चे ज्ञान से होगा, जीवन सुधार से ही होगा। इस सोने की चेन पहन करके, बहुत बड़ी चेन पहन करके हम चैन से सोने तक, जितनी बड़ी चेन पहनोगे ना, उतना डर रहेगा, और रात भर में अपनी फूल के चली जाएगी। सोने की चेन पहनने की निंदा नहीं है, जितनी बड़ी चेन पहन सकते पहनो,
तो सोने की चेन मतलब खाली गले में पहनते वो नहीं, मकान, मठ, आश्रम, रुपये, पैसे, पद प्रतिष्ठा, ये सब सोने की चेन में आ जाएंगे। ये बढ़ते गए, चेन से सोना गायब हो गया, मतलब क्या होता है? तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिस उपलब्धि के बिना सारी उपलब्धियां बेकार, वह उपलब्धि है मन की शांति, मन की प्रसन्नता, मन का हर समय भरा भरा होना। और ये बाहर से नहीं मिलेगा, उसके लिए जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, भीतर से परिवर्तन, बाहर से परिवर्तन नहीं। कपड़ा बदल लिए, मठ बदल लिए, जगह बदल लिए, गाड़ी बदल लिए, इससे नहीं होने वाला है। मन परिवर्तन, स्वभाव कर्म व्यवहार परिवर्तन तब होगा। तो संत मिलन को जाइए तो जिमाया हिमान, ताकि संतोष मिलने के लिए जाओ। क्यों? संत होने के लिए। मैंने कहा संत होने का मतलब है शांत मन होने वाला, जिसका मन शांत हो, वो जिसका मन शांत है या जो मन को शांत करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है, ईमानदारी पूर्वक कर्म कर रहा है, वो भी संत है। संत की दूसरी परिभाषा क्या है? कोई आदमी दुख नहीं चाहता, दुख किसी को भी प्रिय नहीं है, किसी को प्रिय नहीं। जो आदमी जो काम कर रहा है, तो वो गलत काम ही क्यों ना कर रहा हो, किसी शराब पीने वाले व्यक्ति से पूछो, तुम दुखी होने के लिए शराब पीते हो या सुखी होने के लिए? दुख पाने के लिए शराब पीते हो या सुख पाने के लिए? क्या कहेगा? अरे भैया शराब पीते जो मजा आता है ना, क्या पूछना, दुखी होने के लिए शराब नहीं पीता, चोर दुखी होने के लिए चोरी नहीं करता। गलत काम करने वाला आदमी भी सुख पाने के लिए, सुखी होने के लिए करता है, भले उसकी समझ गलत है, कर्म गलत है, किंतु उद्देश्य क्या है? दुख से बचना और सुख पाना। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से दुख से बचना चाहता है, उसी के लिए जिंदगी भर दौड़ रहा है, सारापन उसी के लिए कर रहा है। तो संत कौन? जो दुखी नहीं होता वो संत है। गोदे की पुस्तकों में एक छोटी सी पुस्तक है, कुछ पन्नों की है, कुछ पृष्ठों की, संत कौन। पुस्तक का नाम ही है संत कौन। इस पुस्तक का पहला वाक्य है, जो दुखी नहीं होता वो संत है। कैसा कपड़ा पहनता ये नहीं कहा गया, सफेद कपड़ा पहनता है या लाल कपड़ा पहनता है, जो घर द्वार छोड़ देता है, जंगल में रहता है, हिमालय में रहता है, बहुत बड़ा गुरु बन गया है, वो संत है, ये परिभाषा नहीं। परिभाषा क्या है? जो दुखी नहीं होता वो संत। और दुखी कौन नहीं होगा? जिसका मन शांत रहेगा वो दुखी नहीं होगा। दुखी कौन नहीं होगा? जिसके मन की इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं जितनी कम होगी, हविष जितनी कम होगी, वो आदमी उतना कम दुखी होगा। और हविष कुछ भी नहीं है, तृष्णा किसी बात के लिए नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वस्तुओं का अभाव, इससे असुविधा होगी, असहूलियत होगी, जीवन निर्वाह में कठिनाई होगी, लेकिन वस्तुओं के अभाव में दुख नहीं होगा। वस्तुओं का अभाव दुख नहीं देता है, दुख देती है अभाव की अनुभूति। अभाव अनुभूति क्यों है? इच्छा के कारण, तृष्णा के कारण। जितनी बाहर से कुछ पाने की तृष्णा होगी,
चाहे वह भौतिक पदार्थ हो, पद प्रतिष्ठा हो, इंद्रियों के भोग हो, चाहे बाहर से कोई परमात्मा पाने की इच्छा हो, उतना दुखी आदमी। क्योंकि हर समय इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। याद रखना होगा हमको, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और आवश्यकता क्या है? भोजन, कपड़े, आवास।